हेलो गाइज, स्टार्ट करते हैं अपना वीडियो। बोरोसिल रिन्यूएबल। सबसे पहले बात, ये शेयर मेरे पोर्टफोलियो में है। मैंने इसमें अच्छी खासी क्वांटिटी लेके रखी और अभी ये आज के दिन अपर सर्किट लगा। इसके पहले भी 2-3 दिन पहले अपर सर्किट लगा और फिलहाल ये बी जोन में ट्रेड कर रहा है। यहाँ सिर्फ आप डिलीवरी में ट्रेड ले सकते हो। तो ये एक्चुअली नेगेटिव पॉइंट भी है और प्लस पॉइंट भी है, क्योंकि इसमें सिर्फ बाइंग होती है, ज्यादा बाइंग होती है इसमें। मैंने मतलब नॉर्मली देखा है। ये शेयर 10,000 के ऊपर ट्रेड कर रहा था। अगर मैं इसका लॉन्ग टर्म चार्ट आपको दिखाऊं तो देखो, 10,000 के भी ऊपर ये शेयर एक जमाने में ट्रेड कर रहा था। बोरोसिल रिन्यूएबल देख सकते हो आप नाम। और इसने उसके बाद दिया स्प्लिट, फिर ऊपर गया और बाद में और एक स्प्लिट दिया और अभी 300 रुपए के आसपास मिल रहा है आपको। ये एक मतलब ये जो बिजनेस है इनका इनका ग्लास से रिलेटेड बिजनेस है। ये जो ग्लास बनाती है कंपनी, ये सिर्फ और सिर्फ उसका जो उत्पादन है हिंदुस्तान में सिर्फ और सिर्फ बोरोसिल रिन्यूएबल करता है। तो ये शेयर बिल्कुल पोर्टफोलियो में होना चाहिए। लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो में इसे जरूर होल्ड करना चाहिए। मैंने करके रखा है। मेरे तो टारगेट इसमें बहुत ऊपर के हैं, पर मैं इसे कम से कम 5 साल के ऊपर ही होल्ड करने वाला हूं। ये शेयर में अगर देखा जाए तो पोटेंशियल बहुत है और रिन्यूएबल एनर्जी का जितना भी डेवलपमेंट होगा उसका बिगेस्ट बेनिफिशियरी बोरोसिल रिन्यूएबल होने वाला है। कंपनी फंडामेंटली बहुत बढ़िया है। 3,744 करोड़ की कंपनी, स्टॉक का P41 का फेस वैल्यू इन्होंने स्प्लिट दे दे के 1 कर दी। तो चलो, ये जो शेयर का है अभी तो स्प्लिट नहीं आएगा, पर इसमें ग्रोथ बहुत है। जो मैंने इसका काम बोला कि क्लियर पैटर्न ग्लास एंड लो आयरन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटो वोलेटिक पैनल्स, फ्लैट प्लेट कलेक्टर्स एंड ग्रीन हाउसेस। तो ये इनके हो गए प्रोडक्शन। अभी की पॉइंट्स क्या है इनके? ड्यूरिंग FY20 3 Transferro companies got amalgamated with the company, and the scientific and industrial products and consumer products business of company demerged into Borosil Limited. तो बोरोसिल लिमिटेड में ये मर्ज हो गई। एंड पोस्ट द प्रोसेस द कंपनी इज कैरिंग ऑन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ सोलर ग्लास बिजनेस। सोलर ग्लास बिजनेस को ये आगे मैनेज कर रही है। सोल प्रोड्यूसर ऑफ सोलर ग्लास इन इंडिया, BRL बोरोसिल रिन्यूएबल्स लिमिटेड इज एंगेज्ड इन मैन्युफैक्चरिंग ऑफ लो आयरन सोलर ग्लास फॉर एप्लीकेशन इन फोटोवोल्टाइक पैनल्स। तो इंडिया में ये अकेली प्रोड्यूसर है ये सोलर ग्लास की। जियोग्राफिकल सेगमेंटेशन देखा जाए तो हैज स्ट्रॉन्ग फोकस ऑन एक्सपांडिंग इट्स डोमेस्टिक एंड एक्सपोर्ट फुटप्रिंट्स। तो डोमेस्टिक एक्सपोर्ट के लिए ये ट्राई कर रहे हैं। बोरोसिल derives 77% of its revenue from India and remaining by catering export mainly to USA, Turkey and Europe. तो 77% इंडिया से इनका बिजनेस है और बाकी बचा हुआ इनका अदर कंट्रीज USA, टर्की एंड यूरोप से आता है। एक्सपोर्ट बिजनेस हैज ग्रोन एट अ CAGR of 33% इन द लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर्स। लास्ट 3 फाइनेंशियल ईयर से इनका बिजनेस, ये भी बिजनेस 33% से ग्रो हुआ है। तो मेरे हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल ली जा सकती है। इसमें रिस्क तो कुछ नहीं है, यहां से तो रिस्क नहीं है, पर आने वाले टाइम में रिवॉर्ड बहुत बढ़िया मिलेगा। सबसे मेन बात, इनकी जो मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटीज है। बोरोसिल रिन्यूएबल लिमिटेड हैज अ 40% मार्केट शेयर इन द सोलर ग्लास सेगमेंट and has expanded its glass capacity from 180 TPD to 450 TPD, which is equivalent to the production of 2.5 gigawatts of solar module annually. तो इन्होंने इनकी जो कैपेसिटी वो ऑलमोस्ट डबल से भी इंक्रीज की। जो 180 TPD थी उसको बढ़ा के 450 TPD कर दिया। तो अगर देखा जाए तो 180 के 2 गुना करें तो 360 हो जाएगा, पर इन्होंने 450 कर दी। तो डबल से भी ज्यादा कैपेसिटी ग्रोथ की इन्होंने। ये बढ़िया होगा। एक्सपांशन प्लान मतलब आने वाले फ्यूचर में क्या होगा? FY20 में द कंपनी सक्सेसफुली रेज्ड 200 करोड़ थ्रू QIP and the money raised through the issue
विल बी यूटिलाइज फॉर इस एक्सपांशन। 200 करोड़ QIP के जरिए इन्होंने जमा किया, वो एक्सपांशन के लिए होगा। और द कंपनी विल मोर देन डबल इट्स सोलर ग्लास प्रोडक्शन कैपेसिटी फ्रॉम 450 टन्स पर डे टू 950 टन्स पर डे। टीपीडी का फुल फॉर्म होता है टन्स पर डे, तो 450 से 950 इन्होंने ये कर दी। मैन्युफैक्चरिंग कैपेबिलिटी 180 से 450 कर दी, और इनकी जो सोलर ग्लास प्रोडक्शन कैपेसिटी वो 450 से 950 कर दी, मतलब ऑलमोस्ट डबल कर दी। तो यहां भी कंपनी प्लस पॉइंट में जाती है। इंडिया में जो इंपोर्ट ड्यूटी है सोलर ग्लास के लिए वो 24% इंपोर्ट ड्यूटी, यहाँ पे अपडेट नहीं हुआ, पर ये भी मतलब गवर्नमेंट ने इनके लिए कुछ पॉजिटिव सी बात की है, तो ये भी इसके लिए बेस्ट रहेगा। कंपनी पे कोई कर्जा नहीं है, और प्रॉफिट ग्रोथ देख सकते हो 25.44 के CAGR से ग्रो करे लास्ट 5 ईयर से। तो कंपनी कंटिन्यू प्रॉफिट में है। इनके कंपटीशन में असाही इंडिया ग्लास है, जो हमारे कार को जो ग्लास लगे रहते, ये इनके कंपटीशन में, पर ये सोलर ग्लास नहीं बनाते, ये सिर्फ वो कार के ग्लास बनाते। ये कंपनी में बहुत पोटेंशियल है। मेरे हिसाब से ये कंपनी बिल्कुल पोर्टफोलियो में होल्ड करने लायक है। कंटिन्यू आप देख सकते हो सेल्स बढ़ते जा रहे हैं 54 करोड़ से 114, 140, 194। ऑपरेटिंग प्रॉफिट गजब का बढ़ रहा है, ये पॉजिटिव है कंपनी के लिए। शेयर होल्डिंग पैटर्न देखो, 61.78% प्रमोटर के पास, 5.26% FIs होल्ड करते, 0.04 DIs और 32% पब्लिक के पास है। तो अच्छी खासी एक 61% की स्टेक प्रमोटर के पास है बोरोसिल रिन्यूएबल की, ये पॉजिटिव में जाता है। और अब हम देखेंगे सबसे इंपॉर्टेंट बात, इसका चार्ट पैटर्न। ये तो मैंने आपको लॉन्ग टर्म चार्ट पैटर्न दिखा है, पर हम डेली चार्ट देखते हैं। तो डेली चार्ट में आपको क्या दिख रहा है? डेली चार्ट में क्लियरली ये था इसका रेजिस्टेंस 300 रुपए पे। 300 रुपए पे निकलने के बाद ये अभी सीधा 303 रॉकेट बनेगा यहां से। अभी सिर्फ आगे इसको एक हर्डल होगा, जो कि ये लेवल का है 323 निकलने के बाद बोरोसिल रिन्यूएबल कुछ दिनों के लिए तो मेरे हिसाब से अपर सर्किट ही चलेगा। बिल्कुल अपर सर्किट चलने की प्रोबेबिलिटी इसकी बहुत ज्यादा है। और इसमें मेरे टारगेट अगर शॉर्ट टर्म टारगेट हो गए 398 के, 398 शॉर्ट टर्म टारगेट हो गए। लॉन्ग टर्म टारगेट तो मेरे इसमें तो मैं तो 2000 के पहले इसको बेचने वाला हूं नहीं। इसमें लॉन्ग टर्म टारगेट मेरे बहुत बड़े। तो बोरोसिल रिन्यूएबल आप बिल्कुल होल्ड करके चल सकते हो। ये 323 अभी नेक्स्ट हर्डल है, 323 निकला कि शेयर आपके हाथ में नहीं आएगा, आप सिर्फ सोचते रहोगे इसको लो, पर लिया नहीं जाएगा। ये रहा एनालिसिस। पसंद आए तो लाइक सब्सक्राइब जरूर करना। मिलते हैं हम अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक एंजॉय योर ट्रेड एंड टेक केयर।